श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। वैशाख का महीना चल रहा है जो कि अब पूर्ण होने वाला है। वैशाख के महीने की अब कुछ अंतिम तिथियां बची हुई हैं। तो एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक की जो 5 तिथियां हैं, इन तिथियों को स्कंद पुराण में पुष्करणी तिथियों के नाम से जाना जाता है। यह 5 तिथियां अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि हैं। इन 5 तिथियों में आप जो भी जप तप दान कुछ भी शुभ कर्म करते हैं उसका आपको अनंत गुना और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख के महीने की इन 5 तिथियों का क्या महत्व है, इन 5 दिनों में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, वैशाख के महीने में हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और हम जिन वस्तुओं का दान करेंगे उनसे हमें कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वैशाख के महीने की जो अंतिम 5 तिथियां हैं वह मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होकर बुद्ध पूर्णिमा तक चलती हैं, यानी एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक। तो इस बार वर्ष 2025 में यह मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। तो 8 मई से 12 मई तक के जो 5 दिन हैं वह बेहद खास हैं। इन 5 दिनों का अपना अलग ही महत्व है। इन 5 दिनों को, इन 5 तिथियों को पुष्करणी तिथियों के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें से एकादशी तिथि है, जिसमें भगवान स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि मोहिनी एकादशी के दिन अमृत का प्राकट्य हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान ने सभी देवताओं को उस अमृत का शुद्धापान कराया था। और चतुर्दशी तिथि को, जिस दिन नरसिंह अवतार भी हुआ था, तो चतुर्दशी तिथि को भगवान ने देवताओं के विरुद्ध में जो दानव थे, राक्षस थे, उनका संहार किया था। और पूर्णिमा तिथि को सभी देवताओं ने अपना अपना साम्राज्य प्राप्त किया था। और फिर उसी दिन सभी देवताओं ने इन मुख्य 5 तिथियों को आशीर्वाद दिया था कि यह तिथियां पुष्करणी तिथि के नाम से जानी जाएंगी और इन तिथियों में साधक जो भी पुण्य कर्म करेगा तो उसके समस्त पापों का नाश होगा, उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कहते हैं कि यह 5 तिथियां अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन तिथियों में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए वह भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का जैसे व्रत आप करते हैं तो पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे आपके जाने अनजाने समस्त पापों का नाश होता है, आपकी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। त्रयोदशी तिथि को जब कहते हैं कि भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया था, तो और इस दिन प्रदोष व्रत भी होता है। तो वैशाख मास के प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ में पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होता है, मधुर होता है। और फिर चतुर्दशी तिथि को नरसिंह अवतार हुआ और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और फिर आती है पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन हमारा जो संकल्प होता है, हमारा जो अनुष्ठान होता है वह पूर्ण होता है। और वैशाख माह की जो पूर्णिमा तिथि है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा तिथि को ही कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तिल की उत्पत्ति की थी। तो पूर्णिमा तिथि पर तिल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर आपको दोनों सफेद और काले दोनों तिलों को डालकर आपको अपने स्नान वाले जल में तिल डालकर स्नान करना है, तिल का हवन करना है, तिल का दान करना है और तिल का सेवन करना है। इससे कहते हैं हम बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही यदि आपसे कभी कोई गलत कार्य हो गया है, आप किसी चीज का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर आप शहद और तिल का, यदि किसी भी पात्र में तिल और शहद भरकर आप दान करते हैं तो आपका जो भी पाप हो उसका नाश होता है और उसके साथ ही आपकी जो मनोकामना है वह भी पूरी होती है। तो यह 5 दिन बेहद खास हैं। इन दिनों में आप
प्रातःकाल स्नान करें और जल दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जल का दान करें, अन्न का दान करें। और इसके साथ ही देखिए, वैसाख के महीने में जो भी साधक चटाई या सैया का दान करता है तो उसके, वो कहते हैं कि जीवन, जो जन्म मृत्यु का चक्कर होता है उससे उसे छुटकारा मिलता है, शारीरिक कष्टों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके साथ ही लक्ष्य कहते हैं कि जो चटाई या बिस्तर जो भी आप दान करते हैं, स्वयं नारायण भगवान उस आसन पर विश्राम करते हैं, क्योंकि आप जिसे भी देंगे, चटाई हो या बिस्तर हो, तो उस पे जब वो जो आप जिसे भी देंगे वो आराम करेगा तो उसकी आत्मा से आपको आशीर्वाद निकलेगा। और इसी तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो वैसाख के महीने में आपको दान करनी चाहिए। मुख्यतः आपको छत्र का दान यानी छाता जरूर दान करना चाहिए। पैरों में पहनने के लिए पादुका, जो चीजें हमें गर्मी से बचाती हैं उन वस्तुओं का दान वैसाख के महीने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप चटाई का दान करें, छाते का दान करें, जूते या चप्पल का दान कर सकते हैं, सूती कॉटन के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही कहते हैं कि जो भी आप वैसाख के महीने में शाम के समय यदि आप किसी भी ब्राह्मण को या कहीं पर भी गन्ने का रस या आम का रस पिलाते हैं तो उससे जितना तर्पण, आप जैसे अमावस्या तिथि पे आप अपने पितरों को तर्पण देते हैं, उस तर्पण से इतना तृप्त आपके पूर्वज नहीं होंगे जितना उस शरबत के पान करने से होंगे। तो यह भी कार्य करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और एक मुख्य कार्य है जो आपको वैसाख के पूरे महीने में करना चाहिए। यदि आपने वैसाख का नियम लिया है और आप बहुत ही नियम पूर्वक सारे कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक यह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके पूरे महीने का जो यह नियम है उसका शायद पुण्य फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त ना हो। तो वह क्या है कि यमराज का दान। वैसाख के महीने में यमराज को भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं वरदान दिया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वैसाख के महीने में जो भी साधक मेरी पूजा अर्चना जप तप दान हमारे निमित्त करेगा और तुम्हारे लिए यदि वह कुछ भी नहीं निकालेगा, तुम्हारा भाग नहीं निकालेगा, तो उसे कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यह इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। वैसाख के महीने में आप जो कुछ भी दान पुण्य निकाले करें तो उसमें यमराज के निमित्त आप जल दान जरूर करें और यमराज के निमित्त कुछ न कुछ दान जरूर निकालें। तो यमराज के निमित्त पहले तो आपको इन 5 दिनों में नियम पूर्वक उन्हें जल देना है। यमराज का जल आपको किस प्रकार से देना है, एक आप लोटे में साफ स्वच्छ जल ले लीजिए और उसमें आप कुसा डाल लीजिए, तिल डाल लीजिए, गुड़ डालकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको यह जल देना है। और यह जल आपको जरूर देना है, क्योंकि इसकी एक पौराणिक कथा है कि एक राजा होते हैं जो वैसाख के नियमों का बहुत ही सख्ती के साथ अपनी पूरी प्रजा से पालन करवाते हैं। तो उनकी प्रजा में एक तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता है, सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और पाप मुक्त होने के कारण सभी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। यमपुरी कोई भी व्यक्ति जाता ही नहीं है। तो जैसे यमराज के पास कोई कार्य ही नहीं बचता है, वह परेशान होते हैं। परेशान होकर वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि यदि आप ही सबके पाप ही नष्ट हो जाएंगे, कोई यमपुरी आएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो काम धाम ही सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए तब भगवान विष्णु ने यमराज को ऐसा आशीर्वाद दिया था कि वैसाख के महीने के नियमों का पालन करने वाले साधक जो भी होंगे वह तुम्हारे निमित्त अन्न जल दान जरूर निकालेंगे। तो यह कार्य आपको विशेष रूप से करना है। और इसके साथ ही आप इन दिनों में कहते हैं कि जो जितना भी पुण्य कर्म करें आप उसका आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और तो श्री श्रुतदेव जी का कहना है कि इस वैसाख के महीने की या जो 5 तिथियां हैं, इन तिथियों का यदि आप नियम पूर्वक पालन करते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश करने वाली यह तिथियां हैं। आपके पुत्र पौत्र आदि आपकी संतति को बढ़ाने वाली यह तिथियां हैं। धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली यह तिथियां हैं। वैसाख के महीने में कहते हैं कि यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो एक एक दिन आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
है। और यदि आप वैशाख के महीने में इन अंतिम 5 तिथियों में यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करते हैं, आपको जब समय मिले, सुबह से लेकर शाम रात तक जब भी समय मिले, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। कहते हैं कि वैशाख के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के पुण्यों की गणना इस लोक में और परलोक में किसी की सामर्थ्य नहीं है। इतना अधिक पुण्यमयी यह महीना है। इस महीने में, वैशाख के महीने में गीता का पाठ करना, और यहाँ तक कि जैसे श्रीमद् भगवत के जो श्लोक हैं, यदि आप आधे श्लोक का भी पाठ कर लेते हैं तो उससे भी आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस पवित्र पावन इन 5 तिथियों को, जिन्हें चमत्कारी, पुष्करणी, पुण्यदायिनी तिथियां कहा गया है, तो इन तिथियों को आप ऐसे ही खाली ना जाने दें। कुछ ना कुछ नियम जरूर लें। आप प्रातः स्नान का नियम ले सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करने का नियम ले सकते हैं, और इन 5 दिनों में आप पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना सेवा करने का नियम ले सकते हैं, आप तुलसी की पूजा करने का नियम ले सकते हैं। आप एक नियम यह भी है कि आप पूरे 5 दिनों का व्रत करने का भी नियम लेते हैं। बहुत से लोग एक समय भोजन करने का नियम लेते हैं। तो और इस महीने में सबसे मुख्य चीजें हैं कि जैसे जल का दान करना, जिन वस्तुओं से आपको शीतलता प्राप्त हो, गर्मी दूर हो, उन वस्तुओं का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में भगवत का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, पीपल वृक्ष की सेवा करें, जीवों पर दया करें, उनके पानी इत्यादि जैसे प्याऊ लगवाना, इन सब कार्यों को करके आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। तो वैशाख मास की इन 5 तिथियों का जो महत्व है, उससे संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही वैशाख महीने में जो भी आपने नियम लिया है, तो उनका उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन इत्यादि कराना है, किस प्रकार से आपको यमराज के निमित्त दान निकालना है, तो इन सब का पूरा विस्तृत वीडियो हम आप सभी के साथ लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए श्री सीताराम।